भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर में आयोजित प्रेस वार्ता में राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में वोट चोरी का लगाया गया आरोप अब फुस हो गया है, हाइड्रोजन बम साबित हुआ है। धनखड़ ने कहा कि राहुल गांधी को न तो सच्चाई की जानकारी है और न ही तथ्यों की समझ, इसलिए हर बार जनता में उनकी टाई टाई फिश हो जाती है। टाई फिश है क्योंकि राहुल गांधी को इस देश के चुनाव की बूथ की हकीकतों को पता नहीं है। बूथ पर एक एक वोट पर लड़ाई होती है, सभी पार्टियों के एजेंट बैठे होते हैं, वोट लिखी जाती है कितनी पड़ी है। शाम को ही कार्यकर्ता ये बता देता है जी 396 पड़ी, अपनी इतनी है, औरों की इतनी है। इसलिए राहुल गांधी को इन सच्चाइयों का पता ही नहीं है। इसलिए वो जहाँ वो केवल और केवल देश को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी बूथ पे बैठे थे उनको तो पता है, जो आदमी एक एक वोट डलवा रहे थे उनको तो पता है एक एक वोट पर कितना तनाव होता है। ये हम सब ने देखा है। हर बूथ के तनाव को चुनाव के समय में हम महसूस करते हैं कि एक भी वोट फर्जी नहीं पड़ती है। तो इसलिए राहुल गांधी जी को इस देश की तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। जिन्होंने भी देश में शासन किया है, पहले वो नीचे की व्यवस्थाओं को समझते हैं तब बोलते हैं। तो सारा देश उनके हाइड्रोजन बम के टाएं टाएं फिश होने पर मुस्कुरा रहा है। हरियाणा भी मुस्कुरा रहा है। एक आदमी ने भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, नॉट इवन ए सिंगल मैन और वोमेन। दीपेंद्र हुड्डा द्वारा चुनाव आयुक्त पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि यही लोग पहले भाजपा का पन्ना फाड़ने की बात करते थे और अब वही भाजपा को पन्ना प्रमुख कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब न वोट बचे हैं न रणनीति, इसलिए वो हार के बाद दोषारोपण और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। पन्ना प्रमुख अगर कांग्रेस बना लेती, BLA-2 और BLA-1 बना लेती, तो इतनी बात भी कांग्रेस को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस हवाई पार्टी है। अब हमारे पन्ना प्रमुख बने थे तब ये बयान देते थे जिनके आप जिक्र कर रहे हो कि पन्ने फाड़ देंगे, फिर क्या बना पार्टी का, क्या बना पार्टी का। इसलिए अगर सबसे मतदाता सूची की सुचिता का दायित्व किसका है, पार्टियों के BLA-2 और पार्टी के BLA-1 का। BLA-2 बूथ पर होता है, BLA-1 विधानसभा में होता है। वो अच्छी पवित्र सूची बने, BLO की मदद करना ये पार्टी के BLA-1 और BLA-2 की दायित्व है। कांग्रेस के BLA-2 की कोई सूची है? कांग्रेस की चुनाव आयोग में BLA-1 का कोई रजिस्ट्रेशन है? अगर नहीं है तो किसी को भी बात करने का हक नहीं है। अपनी ड्यूटी किए बगैर वो जो देश को कोसते फिरें, इनका वही हालत है। इसलिए नीचे अपनी रचना खड़ी करें जैसे बीजेपी ने खड़ी कर रखी है। हर बूथ पर हमारा BLA-2 है, हर विधानसभा में हमारा BLA-1 है, चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत है, BLO के साथ तालमेल बैठाते हुए काम करता है। तो अपनी मतदाता सूचियों की सुचिता, उस पर अगर काम कांग्रेस को सीरियसली करना चाहती है तो वहाँ करे, केवल देश में भ्रम पैदा करने का काम ना करे। ये क्यों नहीं लिख के देते, क्यों नहीं इस विषयों पर ये कोर्ट में जाते? नहीं, लिखकर इसलिए नहीं देते कि इनकी बातें हवाई हैं, देश भी समझ गया है। इसलिए कहीं भी कोई भी उनकी बात का इतना सा भी असर नहीं हरियाणवी में कहना होता। धनखड़ साहब, जैसे पहले संविधान बचाओ वाली बात आई, उसके बाद आई EVM मशीन पर उंगली उठाने वाली बात आई, और उसके बाद अब वोट चोरी वाला मामला, तो इन तीनों ही मामलों किस रूप में देखते हैं आप? भाई साहब, हम इसको ऐसे देखते हैं, पहले हम छोटी पार्टी थे और हम चुनाव जीत नहीं पाते थे। तो चुनाव जब जीत नहीं पाते थे तो हम जब समीक्षा करते थे तो हम देखते थे कि कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है, और उस गड़बड़ी के जो भी छोटी मोटी बड़ी जिस भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई होती तो हम समीक्षा में कहते कि ऐसा हो गया नहीं तो हम जीत जाते, ऐसा हो गया नहीं तो हम जीत जाते, ऐसा हो गया नहीं तो हम जीत जाते। तो मैंने एक अधिकारी से कहा, मैंने कहा जी अभी अपने वोट नहीं है, ये जो मीटिंग में कहते हैं ऐसा हो गया नहीं तो हम जीत जाते हैं, अभी कांग्रेस के वोट नहीं है, ये भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ऐसा हो गया नहीं तो हम जीत जाते। झज्जर से जगदीप राजजान की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।